नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने भारतीय मूल के हिंदुओं से हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप में कनाडा छोड़ने को कहा है। ये संगठन भारत में 2019 से प्रतिबंधित है। इसका कहना है कि खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के हिंदुओं ने जश्न मनाया और अपने देश यानी भारत का समर्थन किया। हिंदुस्तान टाइम्स में बुधवार को प्रकाशित रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर एसएफजे के कानूनी वकील गुरपतवंत पन्नू का एक वीडियो वायरल है, जिसमें उसे आपत्तिजनक बातें कहते हुए देखा जा सकता है। वो कह रहा है कि भारतीय हिंदू कनाडा छोड़ो, भारत में जाओ। आप न केवल भारत का समर्थन करते हैं, बल्कि आप खालिस्तान समर्थक सिखों के भाषण और अभिव्यक्ति के दमन का समर्थन कर रहे हैं। भारत ने बुधवार को कनाडा में रह रहे अपने नागरिकों और छात्रों से कनाडा के कुछ हिस्सों की यात्रा करने से बचने को कहा है। कनाडा में वैंकूवर के पास सिख आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के कथित तौर पर शामिल होने का आरोप लगने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय राजनयिकों और भारतीय समुदाय के वो लोग निशाने पर हैं जो भारत विरोधी एजेंडे के खिलाफ हैं। बयान में नागरिकों और छात्रों को कनाडा के उन क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है जहां ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने रिपोर्टों को चिंताजनक बताया है और कहा है कि उसने इस मुद्दे को अपने भारतीय समकक्षों के साथ उठाया है। इसके अलावा अमेरिका ने भी इन रिपोर्टों को चिंताजनक बताया। तो क्या कनाडा इस मामले में भारत पर दबाव बनाने का राजनीतिक खेल खेल रहा है? बता दें, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया है कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से भारतीय एजेंडों का संबंध है। उनके दावे पर एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा, देखिए, ये चिंताजनक रिपोर्टें हैं और मैंने देखा है कि जांच अभी भी चल रही है, लेकिन जाहिर तौर पर ये चिंताजनक रिपोर्टें हैं और हम इन घटनाओं की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। हमारे साझेदार और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। हमने ऑस्ट्रेलिया ने इस मुद्दे को अपने भारतीय समकक्षों के साथ उठाया है, जैसा कि आप हमसे उम्मीद करेंगे। भारत और कनाडा के संबंधों में आई हालिया तल्खी के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बर्ताव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, कनाडा ने इस तरह का बर्ताव किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक शशि थरूर ने कहा कि हम दोनों तरफ से जैसे को तैसा इस जैसी स्थिति देख रहे हैं। पहले राजनयिक का निष्कासन और उसके बाद एडवाइजरी जारी किया जाना। पहले कनाडा ने कदम उठाया और फिर भारत की ओर से प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कनाडा ने इसे सार्वजनिक तौर पर उठाया। अगर उन्हें कोई मुद्दा था भी तो ऐसे मामलों पर भारत जैसी मित्र सरकारों से निजी तौर पर बात होनी चाहिए। इस मामले पर बंद दरवाजे के अंदर बातचीत होनी चाहिए थी। अब कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी कहा है कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी का कोटा होना चाहिए। बता दें, विपक्ष के अधिकतर दल बीजेपी को इस बात के लिए घेर रहे हैं कि ओबीसी की महिलाओं को क्यों छोड़ा जा रहा है। बता दें, जातियों में सबसे अधिक संख्या ओबीसी की आती है और अगर बीजेपी सरकार ऐसा नहीं करती है तो विपक्षी दल इसको मुद्दा बनाएंगे और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। मालूम हो कि पीएम मोदी ओबीसी से हैं, ये बताकर बीजेपी की ओर बड़ी संख्या में ओबीसी आ गया। इस बीच राहुल गांधी ने कहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन इस बिल में शामिल होना चाहिए। भारत की आबादी के बड़े हिस्से को आरक्षण मिलना चाहिए जो इसमें नहीं है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि दो और चीज़ें जो अजीब हैं, एक तो ये कि आपको इसे लागू करने के लिए जनगणना की ज़रूरत है और दूसरा परिसीमन। उन्होंने कहा कि मुझे पता है मेरे दोस्त लोगों का अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर अडानी मुद्दा जिससे हमेशा वो ध्यान हटाना चाहते हैं। राहुल गांधी नई संसद में पहली बार चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने कहा, ये एक अच्छी इमारत है, लेकिन मैं इस प्रोसेस में भारत की राष्ट्रपति को देखना चाहता था। वो एक महिला हैं और एसटी कम्युनिटी से आती हैं और ये अच्छा होता कि इस बदलाव में वो दिखती। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी मुद्दे के अलावा सरकार जातिगत जनगणना से भी लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। जैसे ही विपक्ष ये मुद्दा उठाता है, बीजेपी तुरंत नया कुछ लेकर आ जाती है। उन्होंने कहा कि इस भाषण के रिसर्च के दौरान कई इंस्टीट्यूशन के आंकड़े देखे, लोकसभा, राज्यसभा, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, न्यायपालिका। मैं ये देख रहा था कि इन संस्थानों में ओबीसी की भागीदारी कितनी है, ये सवाल मैं पूछ रहा था। हिंदुस्तान के सेक्रेटरी 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं। इसके बाद सदन में काफ़ी शोर हुआ। फिर राहुल गांधी ने कहा, और सुनिए, घबराइए मत, डरो मत। राहुल गांधी ने कहा, ये ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है। तो सवाल उठता है, इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं और कितने आदिवासी हैं? और उसका जवाब सिर्फ जातिगत जनगणना से मिल सकता है। मेरा सरकार को एक ही सुझाव है कि सबसे पहले ये बिल आज पास कीजिए।
ये लागू कीजिए। परिसीमन और जनगणना की जरूरत नहीं है, 33% सीधा महिलाओं को दे दीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पारित होते ही महिलाओं के अधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई का अंत हो जाएगा। अमित शाह ने कहा, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, ये नारा चुनाव जीतने का हथियार हो सकता है, लेकिन मेरी पार्टी और मेरे नेता मोदी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मान्यता का सवाल है। गृहमंत्री ने कहा कि वेदों में महिलाओं को बड़ी जगह दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके साथ महिला अधिकारों की एक लंबी लड़ाई का अंत हुआ। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री का महिला नीति विकास का सपना साकार हो रहा है। शाह ने कहा कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर भूमिका बनाना शुरू किया कि इस विधेयक को इसलिए समर्थन ना करो क्योंकि ये परिसीमन की वजह से अभी लागू नहीं होगा। कुछ ओबीसी और मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। एक बार श्री गणेश तो करो, अमित शाह लोकसभा में बोल रहे थे। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के लिए 7 घंटे का समय बुधवार को रखा गया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने विपक्ष की ओर से बहस की शुरुआत की। दरअसल नए महिला कोटा बिल में ओबीसी महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। ये अब बहस का मूल मुद्दा बनने जा रहा है। इस मुद्दे को अभी तक सपा और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ही उठा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने भी इस पर स्टैंड ले लिया है। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए भी उप कोटा के साथ महिला कोटा बिल तुरंत लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाएं पिछले 13 सालों से अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उनसे कुछ साल और इंतजार करने को कहा जा रहा है। कितने साल? लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, कांग्रेस की मांग है कि इस विधेयक को तुरंत लागू किया जाए और इसके साथ ही जाति जनगणना कराकर एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा, यह बिल राजीव गांधी का सपना है। इस बिल के पास होने से हमें खुशी होगी, ये मेरी जिंदगी का मार्मिक क्षण है। उन्होंने कहा कि भारतीय महिला में समुद्र की तरह धैर्य है। उन्होंने नदी की तरह सभी की भलाई के लिए काम किया है। महिलाओं के धैर्य की सीमा का अनुमान लगाना कठिन है। वो कभी आराम करने के बारे में नहीं सोचती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन साथी राजीव गांधी ये बिल लेकर आए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के रास्ते की सभी रुकावटों को दूर करते हुए इसे तुरंत लागू किया जाए। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने महिला आरक्षण के लिए लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कुर्सी से मतलब है। लोकसभा में आज ललन सिंह ने कहा, कुर्सी बचाने के लिए कोई भी जुमलेबाजी कर सकते हैं, आप महिलाओं को छलने का काम करेंगे। महिलाएं जान गई हैं कि आप भारी जुमलेबाज हैं। ललन सिंह ने कहा, आप गंभीर होते तो 2021 में जाति जनगणना कराते। आपने जनगणना शुरू कराया होता तो अभी तक हो गया था। उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है जहां 2005 में सरकार बनी और महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। ललन सिंह ने कहा कि 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी और 2016 में राज्य सरकार की सारी सेवाओं में 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। आपकी तरह 4.5 महीने इंतजार नहीं करते रहे। उन्होंने बिल का समर्थन करते हुए कहा, इसमें पिछड़ी और अति पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के हालिया प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वो गोल्डन गर्ल्स जिन्होंने भारत को खेलों में मेडल दिलाए, वो जंतर मंतर पर कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, जबकि जिन पर आरोप है वो संसद में सांसदों के बीच बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण जैसे अपराधी सदन में बैठे हैं। जिस ब्रजभूषण ने महिला पहलवानों की इज्जत पर हाथ डाला वो बिल पास करेगा। ये सरकार पहले महिलाओं का सम्मान करना सीखे। इसके साथ ही दस्तीदार ने यह भी आरोप लगाया कि IIT खड़गपुर और इसरो की महिला वैज्ञानिकों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि नए संसद भवन में प्रवेश के समय जो संविधान की कॉपी केंद्र सरकार की ओर से दी गई, उसकी प्रस्तावना में सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द नहीं थे। चौधरी ने कहा कि भले ही 1976 में एक संशोधन के बाद इन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया था, अगर आज कोई हमें संविधान देता है तो और उसमें ये शब्द नहीं है तो ये चिंता का विषय है। उनकी मंशा संदिग्ध है। ये बड़ी चतुराई से किया गया है। ये मेरे लिए चिंता का विषय है। मैंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। टीएमसी सांसद डोला सेन ने भी कहा है कि संविधान की जो कॉपी सांसदों को दी गई है उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द गायब हैं।
टीएमसी सांसद ने आगे कहा, मेरा सवाल ये है कि बिना किसी चर्चा के ये बदलाव कैसे किया गया। टीएमसी इसका विरोध करेगी। ये सरकार संविधान विरोधी है। इस मामले पर कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि संविधान की जो असल कॉपी है वो दी गई है और उस पर कल जवाब भी दिया जा चुका है। वहीं बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा, ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। बीजेपी को संविधान में अटूट भरोसा है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने भी संविधान की कॉपी में समाजवाद और सेकुलर शब्द नहीं होने पर बयान दिया। उन्होंने कहा, यह नहीं कहा गया था कि संशोधित प्रति है, ये जब संविधान स्वीकृत हुआ उस समय की कॉपी है। उसमें तो समाजवाद सेकुलर शब्द था ही नहीं। वो तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल का फायदा उठाकर संविधान संशोधित किया था। आज कोई समाजवाद की बात करता है। इसके साथ ही उन्होंने फिर कहा कि विवाद गलत है, ये मूल प्रति है, संशोधित नहीं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी के मुकाबले सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बाद भी जनता को अपने साथ नहीं जोड़ पा रही है। बता दें, राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले खबर आई थी कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं की रैलियों में भी लोग नहीं जुट रहे हैं और बीजेपी अपने काडर को भी नहीं समझा पा रही है कि बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव में क्यों उतर रहे हैं। राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे पर्दे के पीछे से खेल खेल रही हैं और बीजेपी की यात्रा भी फ्लॉप हो रही है। लेकिन बीजेपी अभी तक सीएम फेस घोषित करने के मूड में नहीं है और बागी नेताओं के खिलाफ सख्त है। रांची स्थित पीएसयू हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के इंजीनियरों सहित कर्मचारी 18 महीने से वेतन न मिलने की वजह से विरोध पर उतर आए हैं। 100 से अधिक कर्मचारी विरोध में 21 सितंबर को प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान 3 की कटआउट कॉपी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भवन सिंह ने कहा है कि हम अलग अलग ट्रेनों से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और 21 सितंबर को प्रदर्शन के लिए दिल्ली में जंतर मंतर रोड पर जुटेंगे। हम जनता को दिखाने और केंद्र को इसरो के हालिया चंद्र अन्वेषण मिशन में हमारे योगदान की याद दिलाने के लिए चंद्रयान 3 की कटआउट कॉपी भी लेकर जा रहे हैं। हमें 18 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। HEC के कर्मचारियों और इंजीनियरों ने दावा किया कि उन्होंने इसरो के दूसरी लॉन्चिंग पैड के कई हिस्सों का निर्माण किया था, जिसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 के लिए किया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।